So our question is question number 16. In given diagram, we have three resistances. One of value 5 ohm, another one 10 ohm, and the last one 15 ohm. The given value of current is 1 ampere. The current of 1 ampere is passing through 5 ohm resistance. What will be the value of current in 10 ohm resistance and 15 ohm resistance? Remaining two resistances. What will be the value of current? यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर की करंट जो है वो 5 ओम से होकर गुजर रही है, तो जब आगे की तरफ ये फ्लो करेगा, ठीक है, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा बी पॉइंट पे, तो यहाँ से ये करंट जो है वो डिवाइड कर जाएगा। उसकी थोड़ी सी वैल्यू ऊपर वाले सेक्शन में, थोड़ी सी वैल्यू नीचे वाले सर्किट में यानी पाथ में चली जाएगी, ठीक है ना। 1 एम्पियर की करंट कुछ 10 में और कुछ 15 में डिवाइड हो जाएगा। फिर वापस जब बाहर की तरफ निकलेगा तो ये दोनों करंट वापस में जुड़ जाएगा और सी पॉइंट पर फिर से ये 1 एम्पियर करंट शो करेगा। लेकिन ये बीच में जो ये पोर्शन है 10 और 15 वाला, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। पैरेलल में अगर आई करंट सर्किट में आ रहा है तो वहां पर जब हम रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू जो है वो डिवाइड हो जाता है। कुछ पोर्शन 1 में चला जाता है, कुछ पोर्शन अदर सेकंड वाले रेजिस्टेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो वैल्यू है वो कितनी करंट की होगी ऊपर वाले में और इसके साथ साथ नीचे वाले में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है वोल्टेज की, ठीक है ना। अगर मेरे पास वोल्टेज होता, वोल्टेज की वैल्यू अगर दी गई होती तो मैं आसानी से फाइंड कर लेता, ठीक है, कि 10 ओम में कितना होगा और 15 ओम में कितना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वोल्टेज का जिक्र कहीं नहीं किया है, मतलब वोल्टेज नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रजिस्टर्स। बाकी के दो रजिस्टर्स जो हैं उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो दोनों का कॉम्बाइंड पूछ रहा है ना, अदर टू रजिस्टर्स। अगर इंडिविजुअल पूछता अलग अलग तो फिर हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ती और हम फिर उससे निकालते। लेकिन अगर कॉम्बाइंडली पूछ रहा है कि बाकी के दोनों में करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि अगर बाकी की दो बात कर रहे हैं, अगर पहले वाले में 5 ओम का जा रहा है तो दूसरे वाले में कितने को जाएगा, यह समझने के लिए पहले आप ये देखो कि इनका कॉम्बिनेशन कैसा है। इनका कॉम्बिनेशन है सीरीज, और सीरीज में सिर्फ वोल्टेज चेंज होता है, करंट चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर पहले वाले में 1 एम्पियर जा रहा था तो दूसरे वाले दोनों में भी कितना जाएगा? 1 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दूसरा दो रजिस्टर्स हैं उनमें करंट की वैल्यू जो होगी वो 1 एम्पियर ही होगी। इसी में दूसरा पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। ए बी और ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी V1 की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है ए सी, ए सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। सबसे पहले जो है ए से लेके सी तक की बात कर रहा है, और ये पूरा सर्किट है, कंप्लीट सर्किट, यानी कि कंप्लीट सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहा है। जब एसी की बात कर रहा है इसका मतलब क्या है कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, ठीक है ना। और ए बी की जब बात कर रहा है यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 ओम वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसे। ये ए एंड ये सी, ओके, ये पॉइंट है कनेक्शन का। करंट आ रहा है इसमें कितना? 1 एम्पियर, ठीक है। ये 5 ओम, ये 10 ओम एंड ये 15 ओम, ओके। करंट यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा सर्किट का, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू, क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट? सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी 10 ओम एंड
15 ओम आर इन पैरेलल। क्या है ये? पैरेलल में है। जब 10 ओम और 15 ओम पैरेलल में है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई R1 की वैल्यू 10, 1 बाई R2 की वैल्यू हो जाएगा 15। एलसीएम लेंगे 30, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 बाई 30। ये किसकी वैल्यू है? 1 बाई आरपी की वैल्यू है, रेसिप्रोकल वैल्यू है। सवाल ये है कि फिर आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उल्टा कर देंगे, 5 6 जा 30 यानी कि 6 ओम। ये जो वैल्यू है ये कितना मिला आपको? 6 ओम की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। ओके, अब जरा एक बार ध्यान से देखिए आगे। अब यहाँ इस सर्किट में पहला जो रेजिस्टेंस था वो 5 ओम का था, और बाकी के जो दो पैरेलल रेजिस्टेंस थे 10 और 15, इनको जोड़ने के बाद हमें एक रेजिस्टेंस मिला जिसकी वैल्यू कितनी थी? 6 ओम की थी। ये क्या है? पैरेलल रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट देख लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है, और ये पॉइंट आपका सी है, क्योंकि 10 और 15 की जगह पर मैंने सिर्फ एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगा दिया। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 ओम और 6 ओम वाले दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 5 प्लस 6, क्योंकि R1 प्लस R2 होता है सिंपल सीरीज में, तो ये हो गया 11 ओम। यानी कि यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है आपको 11 ओम। अब तो समझ में आ गया ना कि इस पूरे सर्किट का, ये पूरा जो कंप्लीट सर्किट आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 11 ओम है। तो अब आपको 11 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आपको मिल गया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो है आर की वैल्यू 11 ओम मिल गया, और टोटल सर्किट में करंट जो है वो कितना आ रहा है? 1 एम्पियर का आ रहा है। तो वोल्टेज कितना होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। I की वैल्यू 1, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने अभी निकाला 11 इज इक्वल टू 11 वोल्ट। ठीक है ना, 11 वोल्ट जो है इस पूरे सर्किट में वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जो क्वेश्चन था कि ए से सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो डेट इज 11 वोल्ट, 11 वोल्ट है। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. एनीवन एल्स? क्लियर है सर। ओके, Clear है सर. तो अब यहाँ पर ए बी के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना था। ये रहा ना ए, और ये क्या है आपका बी। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो अब ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो ए बी जो है वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है ना, करंट की वैल्यू कितना है? तो करंट की वैल्यू जो है वो है आपका 1 एम्पियर। तो सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो V इज इक्वल टू होता है आई आर। आई की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, यानी कि ये हो गया 5 वोल्ट। ठीक है ना, 5 वोल्ट जो है रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर, सॉरी 5 वोल्ट जो है आपका क्या है? 5 वोल्ट जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी के बीच में है, और ए से सी के बीच में टोटल है आपका कितना? 11 वोल्ट। टोटल है आपका 11 वोल्ट, और पहले वाले में गया है कितना? सिर्फ 5 वोल्ट। ठीक है, तो बाकी के दूसरे वाले में कितना गया होगा? सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ जाता है ना, तो अगर पहले वाले में 11 में से पहले वाले में 7 5 दे दिया तो बाकी में कितना देगा? 6 वोल्ट। ठीक है ना, तो हमें अगर आपसे पूछता है कि बी एंड सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो बी एंड सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका 6 वोल्ट। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, बाकी सब आज बहुत कम लोगों की आवाज आ रही है, क्या बात है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड?
ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 11 ओम, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, do you want to ask any question from exercise? Is there any question seeming to be the difficult? If you have any doubts, you can ask your doubts. Any question? From NCRT, sir. No, not NCRT. Page number 37, Asian. From question number 1 सर to 21 बता दीजिए. question number 1 to 55. Any question? Question number 20. 21 सर. 21. Let's see question number 21. A resistor has a resistance of 176 ohm. How many of these resistors should be connected in parallel? Show that their combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply line. A resistor has a resistance, एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 176 ओम है. How many of these resistors should be connected in parallel? अब आपके पास जो रजिस्टर है उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 176 है और ऐसे कितने रजिस्टर्स को आपको पैरेलल में जोड़ने होंगे कि आपको कॉम्बिनेशन ये 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ करे 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे. कितने रजिस्टर्स आप लोगे, 176 ओम के कितने रजिस्टर्स आप लोगे जिनको पैरेलल में जोड़ने के बाद सर्किट में करंट दौड़े 5 एम्पियर का और पोटेंशियल डिफरेंस हो 220 वोल्ट का. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट डू यू थिंक, कैसे होगा? वी हैव द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो 5 एम्पियर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट. ठीक है, 220 वोल्ट जो है वो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है. अब सवाल ये है कि 5 एम्पियर की करंट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पर ड्रॉ करने के लिए कितने रेजिस्टेंस की जरूरत होगी. तो V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन जो है इससे हम फाइंड कर लेंगे रेजिस्टेंस. आखिर आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए 5 एम्पियर की करंट दौड़ाने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे. ये हो जाएगा V अपॉन आई. वोल्टेज है कितना 220, करंट कितना है 5, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20. मतलब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए उस सर्किट में 44 ओम, तब जाके हम 5 एम्पियर की करंट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना, अगर ज्यादा कम होगा तो ये करंट की वैल्यू बढ़ घट सकता है. अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास जो रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक है 176 ओम के, इनको मुझे पैरेलल में जोड़ना है और पैरेलल में जोड़ के मुझे लाना है 44 ओम. कितने लें कि हम पैरेलल में जोड़ने के बाद मुझे 44 ओम मिल जाए. ठीक है, अब जरा देखो कि अगर मैं दो रेजिस्टेंस लेता हूं, फॉर एग्जांपल सपोज कि अगर मैं दो रेजिस्टेंस लेता हूं और पैरेलल में कंबाइन करता हूं तो वैल्यू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2. 1/R1 की वैल्यू जो है कितना है 176 प्लस 1/R2 की वैल्यू कितना है, फिर से वही रेजिस्टेंस है 176. एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 176. ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/176. ये 1/RP की वैल्यू है. ठीक है ना, आरपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 176/2. 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यानी कि 176 के अगर दो रेजिस्टेंस लेते हो तो आपको मिलता है 88 ओम. अब बता दो मुझे ये कितने मुझे लेने होंगे. 4 ले लूं मैं, 4 रेजिस्टेंसेस मैं ले लूं और पैरेलल में जोड़ दूं. 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4. ठीक है, एलसीएम हो जाएगा सबका 176. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 4/176. कैंसिल करा दो. 1/44, 1/RP की वैल्यू, आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44. So we can take 4 resistances which must be connected in parallel in order to get a value of 44 ohm. Okay, हमें
4 रेजिस्टेंसेस लेने होंगे और 4 को लेकर हमें क्या करना होगा, पैरेलल में जोड़ना होगा, और पैरेलल में जोड़ने के बाद फिर हमें वैल्यू जो है वो 44 ओम का मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग एल्स? देख लीजिए एक बार अपने क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, बोलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल दो। a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 Slowly, into 10 to the power minus 8 ohm. slowly. A copper wire has dimensions 0.5 mm. 0.5 mm. Yes, sir. Okay. And resistivity And resistivity of 1.6 of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm. into 10 to the power minus 8 Ohm meter. okay, ohm meter. ठीक है। What will be हाँ, what will be the length of this wire what will be the length of this wire of this wire? to make its resistance Sorry, क्या बोले? to make its resistance 10 ohm. To make its resistance 10 ohm, यही है ना? How much does How much? आगे भी है सर. How much does How much does the resistance change the resistance change if the diameter is doubled? if diameter is doubled? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, यही ना? Yes, sir. Okay. So the question is a copper wire has dimension 0.5 mm. एक कॉपर वायर है जिसका डायमेंशन जो है वो 0.5 mm है। तो बेटा यहाँ पर देखो, यूजुअली कॉपर वायर हम बात कर रहे हैं ना, वायर जो होता है वो होता है सर्कुलर, ठीक है। और इस सर्कुलर वायर का डायमेंशन की अगर बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है रेडियस की, ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलर नहीं होता, अगर रेक्टेंगुलर होता तो डायमेंशन 2 होते, लेंथ भी होता, ब्रेथ भी होता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक दिया है, यानी सिंपली ये सिर्फ रेडियस की बात कर रहा है। तो रेडियस हो गया 0.5 mm। अब 0.5 mm है, इसको पहले तो कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किस में करोगे इसे आप? तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया 0.5 into 10 to the power minus 2 मीटर, सॉरी 10 to the power minus 3 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो उस हिसाब से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000, यानी इसलिए 10 पावर माइनस 3 से हम करेंगे। तो रेडियस हो गया 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर में कन्वर्ट ये हो गया। मुझे यहाँ से फाइंड कर लेना है क्या, एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गया एरिया। अब आपको एरिया मिल गया, रेडियस की वैल्यू कितना है 10 ओम। फाइंड क्या करना है आपको, लेंथ, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपकी गिवन है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, ठीक है। सो व्हाट कैन बी डन नाउ, we can use the formula of resistivity, rho is equal to r into a by l. This is the simple formula, ठीक है। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल का फॉर्मूला आप यूज करो। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10, एरिया अभी हमने निकाला 22/7 इंटू 0.5, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। सो 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 8 होल स्क्वायर अपॉन लेंथ फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ठीक है। तो
तो बताओ ये 8. क्वेश्चन कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो इसको? लेंथ यस सर, आगे कर लेंगे. ओके वेरी गुड. लेंथ इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसे इजी कर देता हूँ, 10 इंटू 22/7 तो 3.14 लिख दो, पॉइंट्स में ही ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा. इंटू 1/2 को 2.5 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर करोगे तो 8 टू 16 -16 अपॉन रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 8. ने यहाँ थोड़ी गलती कर दी, 10⁻⁻3 है. ओके ये 10⁻⁻3 है, नॉट 8. ये हो जाएगा आपका 3 टू 6 जस्ट 6. ओके ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻8. कितना हो जाएगा? सही है ना, कोई पॉइंट्स छूट तो नहीं रहे, एक बार देख लेते हैं. 10 इंटू 22/7 इंटू 1/2 एंड 0.5 इंटू 10⁻⁻3 स्क्वायर, 3 टू 6 अपॉन 1.6 to 10. ओके सही है. सो वी कैन नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर है, 10⁻⁻8 नीचे है, ऊपर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके नीचे क्या हो जाएगा 1.6. ठीक है तो ये 3.14 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 इंटू 0.5 इंटू ये हो जाएगा 10⁻2 अपॉन 1.6. सो नाउ 10⁻2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3.14 में, 314 इंटू 5 इंटू 1 से 1 पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, तो 5 इंटू इतना ही. ओके अपॉन 16. Now simply multiply 314 into 25 upon 16. Solve this question, you will get your answer. कर सकते हैं इतना या कर दें? यस सर. 490.625.